सबसे पहले मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन का मतलब होता है अरेंजमेंट, मेंटेनेंस, कि जो हमारी मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम क्या चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं, एग्जिस्टेंस और अकरेंस। Assets or liabilities of entity exist at a given date and whether the recorded transactions or event have occurred during the period। हमने देखना होता है कि क्या जो चीज़ें और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, चाहे वो हमारे एसेट से रिलेटेड हों, चाहे वो हमारी लाइबिलिटी से रिलेटेड हों, क्या वो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनकी अकरेंस है। Completeness, transactions, events and accounts that should be presented in the financial statements are included। कि जो भी आपके पास हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, कोई इवेंट्स हैं, अकाउंट हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंक्लूड हुई हैं या नहीं, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। इसको कहते हैं कंप्लीटनेस। कट ऑफ, all the transactions, events and accounts have been recorded in the correct period। correct time period पर रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। so these are the, उसके अलावा आगे भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग अपनी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसकी कुछ हमारे पास असर्शंस और उसकी कुछ मेंटेन होती हैं। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एसेट रिप्रेजेंट राइट्स ऑफ एंटिटीज and liabilities are obligation of entity at the given date। अब rights and obligation क्या है? जो हमारे पास assets हैं, जो हमारा सरमाया है, जो हमारा असासा है, वो हमारे rights हैं entities के, और जो हमने obligations पे करनी है, जो हमारी payabilities हैं, वो liabilities हैं किसी भी particular time period में। valuation and allocation, asset liabilities components have been included in financial statement at the appropriate amount। कि जो भी हमने अपनी एसेट लाइबिलिटीज और उसके जितने भी कंपोनेंट्स इंक्लूड किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको एलोकेट किया है, उनकी वैल्यूएशन, उसकी प्रॉपर अमाउंट, एप्रोप्रिएट अमाउंट पर वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी, ट्रांजैक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लैंड है तो आपका एसेट का अकाउंट है, तो उसका अकाउंट जो है वो एसेट में ही जाना चाहिए। तो दैट इज द एक्यूरेसी, कि प्रॉपर अकाउंट में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं कि बिजनेस रिस्क असेसमेंट क्या होता है। बिजनेस रिस्क अप्रोच अलाउ द ऑडिटर, जो हम बिजनेस रिस्क असेसमेंट के अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, उसके ज़रिए से ऑडिटर को क्या आपके पास जो है वो इट हेल्प टू सीक आउट आइडेंटिफाई द थ्रेट फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। सो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर हेल्प टू identify those threats which the organization have been faced during the different course of time, recognizes that most business risks will eventually have an effect on financial statement। और उसके साथ साथ हम रिकनाइज करते हैं कि कौन सा आपके पास बिजनेस रिस्क है, वो किस हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है वो इफेक्ट कर रहा है। इंक्रीज द चांस ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। और उसके साथ साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन रिस्क को जो कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को मिस स्टेटेड करता है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में अगर कहीं पर एसेट ज़्यादा या लाइबिलिटी ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिस्क असेसमेंट। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशन रिस्क एंड कंप्लायंस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो होता है जो कि आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क एसोसिएटेड होता है। ऑपरेशन रिस्क होता है जो कि डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट आपकी जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से जो रिस्क एसोसिएट होता है। कंप्लायंस रिस्क वो रिस्क होता है कि जब आप किसी भी कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, उसको आप फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो ना करने की सूरत में जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको कहते हैं कंप्लायंस रिस्क। सो रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर्स क्या हैं? सबसे पहले है इसमें आ जाता है इंक्वायरीज, मैनेजमेंट स्टाफ, इंटरनल ऑडिटर्स,
company bankers and legal advisors are those जो actors which are involved in the inquiry of the risk assessment. कौन कौन से लोग हैं जो कि involve होते हैं risk assessment में, inquiry करते हैं, तो ये आपके पास लोग हैं. Analytical procedure provide a broad indication of likelihood of possible error. ये आपके पास एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से आप पॉसिबल एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ मैनुअल्स, ये इन्वॉल्व होता है इन दिस प्रोसीजर. इट इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इंस्पेक्शन. सो inspection of manuals, visiting business premises, observing the procedures taking place. Importance of internal control. The committee of sponsoring organization of the Tradeway Commission define internal control as a process effected by entity, board of directors, management and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following categories. हमारे पास इंटरनल कंट्रोल की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने इंटरनल कंट्रोल को सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली होता क्या है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट और जितने भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को इफेक्ट कर रहा होता है. You can be done to achieve certain objective with perspective of effectiveness and efficiency of operation, जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं. reliability of the financial reporting, because accuracy होनी चाहिए इसमें, reliable होनी चाहिए, and compliance with applicable laws and procedure. Fine. तीन चीज़ें हैं, effectiveness and efficiency, reliability, and third one is compliance. What is the responsibility of the management regarding the risk assessment procedures? So management must establish and maintain the entity control structure which aid management by ensuring क्या क्या चीज़ें हैं, irregularities are prevented or detected and corrected. ना सिर्फ ये कि इन irregularities को prevent किया जाए और अगर हो जाती हैं तो डिटेक्ट करके उसको करेक्ट किया जाए. Assets are safeguard because आप जब रिस्क को प्रॉपरली असेस करेंगे तो आप अपने जो भी उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे, सिक्योर स्ट्रेटजी बनाएंगे, आपके एसेट जो है सिक्योर्ड हो जाएंगे, सेफ गार्डेड हो जाएंगे. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड. आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हैं इट मस्ट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. एडहेरेंस टू मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, ये मैनेजमेंट पॉलिसीज़ के एडहेरेंस में होना चाहिए, अकॉर्डिंग होना चाहिए. ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोमोटेड दैट प्रिवेंट्स and unnecessary duplication of efforts. Fine. Because of its inherent limitation, internal control structure cannot be regarded as completely effective regardless of care taken in its design and implementation. कि आप internal control जो है उसकी आप उसकी कह लें कि उसकी essentials और principle को उसी सूरत में achieve कर सकते हैं जब आप प्रॉपरली अपना जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द AIC स्टैंडर्ड्स, ऑडिट स्टैंडर्ड्स है 315 उसके पैराग्राफ में पैराग्राफ 12 में स्टेट हुआ है ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट. कि बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटर को प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इंटरनल कंट्रोल की जब भी वो ऑडिट करेगा. ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज़ देन यूज टू प्लान द ऑडिट. उसकी वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही उसको ऑडिट को प्लान करने के लिए इस्तेमाल होगी. एंड टू डिटरमाइन द नेचर, उसकी नेचर को, टाइमिंग को और एक्सटेंट ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड, कि जो भी उसने एवेलुएट करने के लिए, असेस करने के लिए जो भी टेस्ट लगाया उसकी परफॉर्मेंस लेवल को मेजर करने के लिए. द अबव हैज टू बी डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एज डिफाइंड इन ऑडिट स्टैंडर्ड 315. फाइन. इससे आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.